हेलो एवरीवन, दिस इज सुमिता श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन क्यों कम हो जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और सुबह से शाम तक आपको अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जिससे ये जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो सके। हीमोग्लोबिन का कम होना एक वर्ल्ड वाइड समस्या है। आदमियों में 13 से लेकर 17 ग्राम पर डीएल और औरतों में 12 से लेकर 15 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, पर ज़्यादातर लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 9 ग्राम पर डीएल से भी कम होती है। अगर ये 1-2 यूनिट कम है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि थकान होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का महसूस करना, हाथ पाँव का ठंडा होना, त्वचा का पीला पड़ना, नाखूनों में दरार पड़ना या जल्दी टूट जाना, हार्ट बीट का तेज होना, हेडेक या फिर चेस्ट पेन होना और भूख न लगने जैसी समस्याएं आप इसमें महसूस कर सकते हैं। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो इस कंडीशन को अनीमिया कहते हैं, और अनीमिया होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि आपकी डाइट में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में ना होना, या फिर आयरन का अब्जॉर्प्शन ठीक से ना होना, या फिर एक्सीडेंट या किसी और वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना, या फिर प्रेगनेंसी में भी आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। अगर पहले कंडीशन की बात करें तो जब आपके डाइट में ही आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 नहीं होगा तो वो हीमोग्लोबिन कैसे बनाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का और साथ में कई तरह की प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें और साथ में प्रोटीन भी आपकी डाइट में ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए। आयरन पाया जाता है नॉनवेज फूड में, हर तरह के हरे पत्ते वाली सब्जियों में, हर तरह के बीन्स में, कमल ककड़ी में, कुछ तरह के फल में, कुछ तरह के सीड्स और नट्स में, और कुछ तरह के मोटे अनाज में जिसमें पोहा और मुरमुरे भी शामिल हैं। पोहा और मुरमुरे में आयरन बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, और व्हीट ग्रास तो आयरन का एक्सीलेंट सोर्स होता है। विटामिन B12 आपको नॉनवेज फूड और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही और पनीर से मिल जाएगा, और फॉलिक एसिड आपको बीन्स, मटर, ब्रोकली, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, संतरा, केला और अंडे से मिल जाता है। अब अगर बात करें दूसरे कारण की, तो आप अपने डाइट में चाहे जितने भी अमाउंट में आयरन ले लें, जब तक उसका अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा तब तक वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा। तो आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो भी हम डाइट से आयरन लेते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक हीम आयरन और दूसरा नॉन हीम आयरन। हीम आयरन वो होता है जो हमें नॉनवेज फूड सोर्सेज से मिलता है और जो हमारी बॉडी में ईजिली से अब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अब्जॉर्प्शन में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। पर जो नॉन हीम आयरन होता है वो हमें वेजिटेरियन फूड सोर्सेज से मिलता है और उसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। उसको अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन C भी साथ में लेना पड़ता है। विटामिन C आयरन के अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, और विटामिन C के अलावा विटामिन A और बीटा कैरोटीन भी आयरन के अब्जॉर्प्शन और उसकी फंक्शनिंग में हेल्पफुल होते हैं। विटामिन C सारे खट्टे फलों में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा ब्रोकली, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, हरे पत्ते वाली सब्जी, कीवी और स्ट्रॉबेरी में भी बहुत ही अच्छे अमाउंट में विटामिन C पाया जाता है। और विटामिन A और बीटा कैरोटीन गाजर, कद्दू, शकरकंद, पालक, पत्ता गोभी और शलगम और चुकंदर के हरी पत्तियों में बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। तो इन सारे खानों को आपको किस तरह से कंबाइन करके खाना चाहिए उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। सुबह उठ के आप पानी पीते हैं तो गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के लीजिए, या फिर व्हीट ग्रास जूस भी आप ले सकते हैं। नाश्ते के साथ आप संतरा या फिर मौसम्मी का जूस ले सकते हैं, या फिर मुनक्के का दूध या फिर खजूर का शेक बना के ले लीजिए। दोपहर के खाने में आप अपने दाल, सब्जी या सलाद में नींबू का रस निचोड़ के ले लीजिए, और शाम को आप पालक, चुकंदर, गाजर और टमाटर का सूप बनाकर ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इन खानों को कंबाइन करके खाएंगे तो आयरन का अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होएगा और हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनने लगेगा।
तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप इन टिप्स को अपनाइए और अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाइए। थैंक यू।